सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहले तो हम भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनेंगे जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। भले ही सबका रास्ता अलग अलग हो, परंतु मंजिल सभी को एक ही होती है। इसी बात का बोध कराने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो कथा सुनाते थे वह इस प्रकार थी। एक कंबल, चिमटा, लुंबी और लगोटी ही महात्मा जी की संपत्ति थी। इसमें सबसे मूल्यवान था कंबल, जो उन्हें किसी भक्त ने दिया था। एक रात चोर आया और महात्मा का कंबल चुरा कर चला गया। दूसरे दिन जब उसने अपने अनुयायियों से पूछा, अपने शिष्यों से पूछा कि मेरा कंबल कहाँ है, तो शिष्यों ने कहा हमें नहीं पता है महात्मा जी। दूसरे दिन जब उनके अनुयायी आश्रम में एकत्रित हुए तो उन्होंने महात्मा को दुखी पाया। पता चला कि उनका कंबल चोरी हो गया है, कोई चुरा ले गया है। शिष्यों ने दूसरा कंबल लाकर देने की बात कही, लेकिन महात्मा ने सबको मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे पता है कि वह कंबल कौन ले गया है, कहां कब मिलेगा। शिष्यों ने समझा कि महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं, अतः उन्होंने कंबल और चोर का पता लगा लिया होगा। उन लोगों ने महात्मा से प्रार्थना की कि चोर के बारे में बता दें ताकि उसे कंबल सहित पकड़कर लाया जा सके। महात्मा का कंबल चुराना जघन्य अपराध है। कंबल बरामद करने के अतिरिक्त चोर को उचित दंड भी मिलना चाहिए। तभी महात्मा जी उठ खड़े हुए और एक ओर भागने लगे। लोगों ने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हैं। वह बोले कि चोर को पकड़ने जा रहा हूं। लोगों ने पूछा कि क्या आपको उसका पता ठिकाना मालूम है जो उसे पकड़ने जा रहे हैं। महात्मा ने कहा हाँ, तुम सब भी मेरे पीछे पीछे चले आओ। महात्मा जी अपने चेलों के समूह के सहित एक मरघट पर जाकर रुक गए। वह वहीं धुनी रमाकर बैठ गए। चेलों ने प्रश्न किया कि क्या चोर यही है। महात्मा ने उत्तर दिया कि एक ना एक दिन वह यहीं आएगा। सारी दुनिया यहीं आती है। यह सबकी मंजिल है, उनकी भी जिनके पास कंबल है और जिनके पास कंबल नहीं है, उनकी भी यही मंजिल है। जिनका कंबल चोरी हो गया, चला गया, और जिसने कंबल चुराया है, सभी शिष्य अब भली प्रकार उस बात का मर्म समझ चुके थे कि मंजिल सबकी एक ही होती है। सबको मरने के बाद यहीं शमशान घाट पर ही आना पड़ता है। सबको यहीं पर आना पड़ता है। सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को समझ चुके थे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको क्या सीख मिले, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आज का जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है, पेट क्यों फूलता है। आज दोस्तों 80 से 90% लोग पेट फूलने, गैस, अपच से परेशान हैं और वह डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हैं। उनके घर में दोस्तों कोई ना कोई चूर्ण पड़ा होगा, कोई ना कोई खाली पेट की दवा पड़ी होगी, कोई ना कोई एंटासिड सिरप जरूर पड़ा होगा और उसे खा करके अपने गैस एसिडिटी को शांत करते हैं। जबकि दोस्तों पेट फूलना कोई बीमारी नहीं, गैस अपच कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये आपकी आदत की वजह से हुआ है। गैस, पेट फूलना कोई बीमारी नहीं है, आप जान लीजिए। इसको आप जो बहुत बड़ी बीमारी मान रहे हैं, ये चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं। चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, ये जो है आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का ये पित्त दोष से संबंधित है, जब आपके शरीर में पित्त दोष ज्यादा होता है तभी आपका पेट फूलता है। तो पित्त दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे आप खाना बंद कर दीजिए।
आपको पेट फूलेगा ही नहीं। हमेशा दोस्तों हम अपने वीडियो में यही कहते हैं, यही जानकारी देते हैं, और जो मैं आप लोगों से अनुभव शेयर करता हूं दोस्तों, ये आयुर्वेद का सार होता है। अगर आप इन सारी बातों को अगर आपने गांठ बांध लिया तो भविष्य में कभी आप बीमार ही नहीं होंगे, आपके पास कोई बीमारी नहीं। टोटल और टोटल आप बीमार होते हैं अपनी गलत आदतों की वजह से। तो दोस्तों आप अपने शरीर का पित्त दोष बढ़ने ही मत दीजिए, आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। अब हम जानते हैं पित्त दोष बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जिसे हमें छोड़ना होगा। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए, मैदा से बना हुआ कोई चीज हमें नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ नमक इसे छोड़ दीजिए, इसके स्थान पर सेंधा नमक या काला नमक आप खाइए। बाहर की कोई भी तली भुनी वस्तु हमें नहीं खाना है, चाहे जो भी पकौड़ी समोसे जो कुछ हम खाते हैं सारी चीजें एसिडिटी बनाती हैं, कब्ज बनाती हैं। और दोस्तों पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड हमें नहीं खाना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ऐसे बेस डाले जाते हैं जो नुकसान करते हैं। और दोस्तों साल 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाला जाता है, और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। ये सारी चीजें गैस एसिडिटी को बनाती है, हमारे पाचन तंत्र को वीक बना देती है, हमारे पाचन तंत्र को कमजोर बना देती है। तो ये सारी चीजें हटा दीजिए, आपको गैस एसिडिटी बनेगा नहीं। धूम्रपान अल्कोहल आप छोड़ दीजिए, कोई भी ठंडी वस्तु मत लीजिए। जितनी भी ठंडी वस्तु लेते हैं वो आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। आपके शरीर का तापमान जब 35 डिग्री सेल्सियस है, जब आप कोई भी ठंडी वस्तु खाएंगे तो क्या होगा? वो दोस्तों आपके शरीर के तापमान को डिस्टर्ब कर देगा, अंदर आपके शरीर के कोई ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए हमें कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना है, हमें शरीर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से खाना खाना है, टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना है, यानी कि रूम टेम्परेचर का हमें पानी पीना है। इतना सबसे बड़ा कारण है, इसे तुरंत और अभी हटा दीजिए, आपका पित्त दोष नहीं बढ़ेगा। और जब पित्त दोष नहीं बढ़ेगा तो गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी। कुछ और नियम आपको पालन करना होगा, खाना खाने के नियम। जैसे दोस्तों आप जानते हैं आपके शरीर में 2 चक्कियां होती हैं, 2 चक्की। पहली चक्की आपका मुंह है और दूसरी चक्की आपका पाचन तंत्र है। आपके मुंह में आपका खाना 80% पचता है, पीसता है, और 20% आपके पेट में पचता है। तो जब भी आप खाना खाने बैठिए, आराम से अलथी पलथी मार के बैठिए खाना खाने, खाने को प्रणाम करिए, वह अमृत के समान है, उसकी पूजा करिए, और उसके बाद उसको आराम से खाइए। जो कुछ सूखा रूखा आपके पास आ जाए उसे प्रेम के साथ खाइए। कभी भी खाने में कोई नुक्सा नहीं निकालना चाहिए। आज नमक तेज हो गया, आज नमक कम हो गया, जो भी आया उसे पहले खा लीजिए, अपनी सुधा को शांत कर दीजिए। जो भी कंप्लेन है दूसरी बार में कर देना। तो दोस्तों जब भी खाना खाना उसे एक निवाला मुंह में डालना, उसे 32 बार आपको चबाना है, 32 बार। और जब आप 32 बार इसे चबाते हैं तो आपके मुंह में एक एंजाइम होती है, मुंह से एक लार निकलती है जो खाने को पचाती है। और जितने लार आपके खाने के साथ मिल के पेट में जाता है उतने आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, उतने जल्दी आपका खाना पच जाता है। तो आप समझ गए, 32 बार चबा के खाना है। और खाना खाते समय हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए, कभी नहीं। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी लीजिए, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी आप पी लीजिए। हाँ, अगर आपके गले में खाना फंस रहा है तो 32 बार जब चबाएंगे तो गले में खाना फंसेगा नहीं। दूसरी कंडीशन होता है तब है जब आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है, जब बहुत तीखा होता है, तो हमें तीखा नहीं खाना है। हमें अपने नॉर्मल से खाइए जितने में आपको पानी ना पीना पड़े। तो खाना आराम से बैठ के चबा चबा के खाइए। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। और पेट फूलने का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हैं? रात का खाना। रात का खाना जब आप 11-12 बजे खूब पूरा पेट भर के खाते हैं, लोगों की एक मेंटालिटी होती है। मेंटालिटी क्या होती है? भैया दिन भर हम भाग दौड़ में हैं, अच्छे से खा नहीं पाते हैं, तो रात का खाना वो खूब बढ़िया से बनाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी पनीर पूरी जो कुछ अच्छा होता है सब खाते हैं। जबकि उन्हें नहीं पता है रात में हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, कमजोर होता है, वो आराम मुद्रा में जाता है। ये हमारा पाचन तंत्र किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी पर काम करता है। हमने पहले बताया कि हमारा शरीर प्रकृति के नियम से बना है, हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलना है।
तो रात का खाना वैसे तो अगर प्रकृति का नियम देखा जाए सूर्योदय के 2 घंटे बाद हमें कर लेना चाहिए और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले कर लेना चाहिए, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में नामुमकिन है। तो दोस्तों रात का खाना आपको नाम मात्र खाना है, बल्कि ना खाइए वो बेटर है। अगर खाना ही है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा ली, और ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए। और रात के खाने में 1 कटोरी सब्जी होनी चाहिए, 1 या 2 रोटी आपका होना चाहिए, बस भूख मिट जाए। हमें भरपेट नहीं खाना, हमें भूख मिटाने के लिए खाना है। और खाना बैठ के आराम से चाव से खाइए, चबा चबा के। खाने के बाद आप उसी मुद्रा में आप बैठे रहिए। कितनी देर? आधा घंटा 45 मिनट। उसके बाद आपको 1000 कदम टहलना है। 1000 कदम टहले बिना आप मत सोइए। 1000 कदम जब आप टहलेंगे तो दोस्तों जो कुछ आपने खाया वो सारा खाना रात में पच जाएगा। रात के खाने और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का डिफरेंट। सोने से पहले हो सके तो 1 गिलास दूध हल्दी वाला पी लीजिए, अगर नहीं है तो आधा गिलास गुनगुना पानी पी के सोइए। इससे आपको हार्ट से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहेगा। तो कभी भी पूरी जिंदगी में सिर्फ इतना नियम अपना लीजिए जो हमने बताया, पित्त बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाना है, और रात का खाना आप नाम मात्र को खाना है। और रात के खाने से ही आपका पेट फूलता है, रात के खाने से ही आपको गैस कब्ज अपच होती है। और जब आप रात का खाना खूब जम के खाते हैं, 11-12 बजे खाते हैं, वो ठीक से खाना पचेगा नहीं। तुरंत आप सोने जाते हैं, 1 घंटे बाद मान लीजिए सोने गए, तो खाने को पचने में कितनी देर लगता है? खाने को पचने में 5 से 6 घंटे लगता है। तो 5 से 6 घंटे लगेगा, आप तुरंत सो जाते हैं 1 घंटे बाद, वो खाना पचता नहीं। जब खाना पचेगा नहीं तो गैस, कब्ज, एसिडिटी सब बनेगा, और आपको अच्छी सी नींद भी नहीं आएगी। आप दोनों ट्राई करके दिए। आप बहुत देर से आप भरपेट खाना खा रहे हैं, अब 1 हफ्ते तक ये ट्राई करिएगा। रात को नाम मात्र खाना खाइए, 8 बजे तक 1 सब्जी रोटी खा लीजिए। उसके बाद आप 2 घंटे बाद यानी 10 बजे तक सो जाइए। फिर अगले दिन देखिए कैसे। अब इसके और सारे बेनिफिट हैं। अब जब दोस्तों आप 8 बजे खाना खा लेंगे तो जो कुछ आपने खाया है वो दोस्तों 10 बजे तक, यानी कि 10 बजे तक, 11 बजे तक, 3-4 घंटे तक आपका पच जाएगा, क्योंकि हल्का खाना खाया। अब जब 12 बजे तक मान लीजिए पच गया और आप सुबह 6 बजे 5 बजे सो के उठते हैं, तो आपके पेट को, ये शरीर के जो आर्गन है उनको रिपेयर करने का समय मिल जाता है 5-6 घंटे का। वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, यानी जो विषैले पदार्थ हैं वो शरीर खुद नष्ट कर देता है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया आप रात वाला जरूर आजमाएं। कभी पूरे भविष्य में आपका ना तो पेट फूलेगा, ना तो गैस कब्ज एसिडिटी होगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये करना है, और खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। और एक नियम का आपको और पालन करना होगा, फिर उसके बाद हम कुछ दवाएं आपको बताते हैं, कुछ नियम आपको बताते हैं, उसका फॉलो करना है। क्या करना है दोस्तों? आपको जब भी खाना खाना, भूख से 40% खाना खाना, 40% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, जिसमें 30% पानी पी के पेट को भरिए, 10% आप हमेशा खाली रखिए। 30% आपका पानी से पेट भरा होगा, 60% खाने से, 10% हमेशा खाली रखिए। कभी आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। ये उपाय करना। और कुछ चीजें आपको अपने खाने में शामिल करना है, जैसे दोस्तों हरी साग सब्जियां खूब खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप जो है ताजे फल का प्रयोग करिए, ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। यानी आपका खाना जो होना चाहिए 70% सजीव होना चाहिए, 10% निर्जीव। निर्जीव में क्या आता है? इस समोसा, पकौड़ी, चाय, नमकीन, ये सब इसमें आते हैं निर्जीव वस्तु। इसे सिर्फ 10% लीजिए, बाकी सलाद लीजिए, हरे फल लीजिए, ये सब। और अनाज सिर्फ 1 बार लीजिए, अनाज 1 बार सलाद लीजिए, 1 बार फल फूल जूस लीजिए, और लिक्विड में लीजिए। अनाज सिर्फ 24 घंटे में 1 बार 10 से 11 बजे खाइए। आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपको ना तो पाचन तंत्र से संबंधित पूरे भविष्य में कोई बीमारी होगी। तो आपके खाने में और क्या होना चाहिए? जब भी आप दाल खाएं, दाल में हींग, देसी गाय का घी और लहसुन का तड़का जरूर होना चाहिए। आपकी सब्जी में अजवाइन और मेथी दाना जरूर होना चाहिए। और दोपहर के खाने के बाद 1 कटोरी दही, और ये दही आपकी घर की होगी। दही में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि आपके पाचन तंत्र को इंप्रूव करता है, पाचन तंत्र को दोस्तों मजबूत बनाता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज से राहत दिलाता है। तो दही आप जरूर खाइए, लेकिन ये पैकेट वाली दही नहीं, बाजार की दही नहीं, आपके घर की दही होनी चाहिए। और दही में भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच मिला के खाना,
कब खाना है? दिन भर में एक बार खाइए, हो सके तो दोपहर के खाने के 40 मिनट बाद एक कटोरी दही जरूर खाइए। दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना, इसके अलावा किसी और बर्तन में मत खाना दोस्तों। ये हो गया दही। दही आप खा लें, दही और जीरा लेना है। अब दोस्तों एक पाउडर आप घर पे बना के रख लीजिए। जब आपको लगे, पहली बात तो गैस एसिडिटी बनेगी नहीं, जो नियम हमने बताया इस नियम का आप पालन करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है गैस एसिडिटी बन गई या किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा तला भुना खा लिया, तो एक पाउडर बना के आप घर पे रख लीजिए, सब लोग इसे खा सकते हैं। पाउडर किसका बनेगा? अजवाइन लेना है 1 चम्मच, हींग लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग, काला नमक 1 चम्मच। ये तीनों चीजें, पहले अजवाइन को आप तावा पे भून लीजिए, कढ़ाई में आप हल्का सा स्लो आंच में भून लेना है, नहीं तो जल जाएगा, आंच तेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद पाउडर बना लीजिए। अब तीनों पाउडर बना करके किसी एक डिब्बे में आप रख लीजिए, किसी एक डिब्बे में। अब इसके बाद खाना खाने के बाद 1 चम्मच का चौथाई भाग आप लेकर के थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेंगे, तो गैस एसिडिटी कब्ज आपको कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। और अगर आपको पेट फूल रहा है, गैस एसिडिटी बनी है, तो पहले नियम को पालन करिए। फिर उसके बाद रात में दोस्तों 1 गिलास लेना है आपको दूध। दूध अगर गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, गाय का दूध सबसे अच्छा होता है दोस्तों, लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है। गाय का मिल गया, वो भी देसी गाय का, एक साहिवाल एक जर्सी होती है उसका दूध नहीं, देसी गाय का चाहिए। 1 गिलास दूध लेना है और उसी में मुनक्का मार्केट मिलता है, आप मुनक्का जानते हैं दोस्तों, किशमिश का ही रूप होता है, लेकिन ये जो मुनक्का होता है बड़ा बड़ा होता है, इसके अंदर बीज पाया जाता है। मुनक्का कितना लेना है? 6 से 7 पीस। 6 से 7 पीस मुनक्का लेकर के उसी दूध में उबाल देना है। दूध उबालने के बाद रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पहले मुनक्का खा लीजिएगा। मुनक्का खाने के बाद ये जो दूध बचा हुआ है, इस दूध को आपको पीना है। मुनक्का खाने के बाद ये दूध को आप पी लेंगे, उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं। खाना खाने के 1 घंटे बाद मुनक्का वाला दूध लेना है और दूध लेने के 1 घंटे बाद ही आपको सोने जाना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं। इससे क्या होगा? गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच जो कुछ भी है सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके साथ साथ आपका पाचन तंत्र भी इंप्रूव होगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगा ये मुनक्का वाला दूध। तो दोस्तों इसे आप जरूर लीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए। लेकिन दोस्तों अपने डेली रूटीन में जो ये नियम पालन कर रहे हैं, इन नियम के पालन के साथ साथ आपको अपनी कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल क्या चेंज करना है? आपको 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, लेटेस्ट 10 बजे। नहीं 10 बजे सो पा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दुकान लेट बंद होती है दोस्तों 11 बजे, लेकिन 11 बजे के बाद मत टालिए। आपकी अपनी जिंदगी है, कुछ जिंदगी का भी एंजॉय लीजिए। 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए और जब आप 11 बजे सो जाएंगे तो सुबह दोस्तों आप 5 से 6 बजे आराम से उठ जाएंगे। तो 5 बजे तक लेटेस्ट उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद तुरंत बासी मुंह आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। कितना? 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। पानी पीने के बाद थोड़ा सा आप टहल लीजिए। जब आप थोड़ा सा पानी पीने के बाद टहलते हैं तो ऊपर से प्रेशर बनता है और जैसे लैट्रिन जाएंगे आपका पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद फ्रेश होकर के आप 5 बजे घर आपको छोड़ देना है। 5 से 5:30 बजे आपको घर छोड़ देना है। अब आपको 5 से 6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करिए। आप किसी भी उम्र में हैं, बस उम्र की वैल्यू नहीं है। तो आप ज्यादा उम्र में हैं तो स्लो चलिएगा, आप अगर यंग अवस्था में हैं थोड़ा तेज चलिएगा। अब हम वो भी बता रहे हैं। 5 से 6 किलोमीटर आपको रोज मॉर्निंग वॉक करना है और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। हो सके तो आप दौड़ लगाइए, चल भी लीजिए, खूब तेज आपको चलना है और प्रयास करिए नंगे पांव। नंगे पांव कहाँ? जहां मिट्टी हो, जहां हरी घासें हो। दोस्तों जब आप मिट्टी पे नंगे पांव चलेंगे तो दोस्तों उबड़ खाबड़ मिट्टियां होती, कहीं छोटी छोटी कंकड़ियां होंगी, वो आपके पैर में चुभेंगी, वो एक्यूप्रेशर का काम करती है। जान लीजिए वो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ऊपर से जो आसमान से उसकी बूंदें पड़ी है, उसकी बूंदें आपके पैर के तालू में लगेगी, उससे आपका चेहरा हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों नंगे पांव चलने का प्रयास करिए 5 से 6 किलोमीटर। अब वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। पहला,
अनुलोम विलोम कितनी देर, 15 से 20 मिनट या 25 मिनट। और दूसरा दोस्तों कपालभाति, ये 2 योगा जरूर करिए। आपको पाचन तंत्र से संबंधित कभी कोई भविष्य में बीमारी नहीं, अगर कोई बीमारी है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, गैस बन रहा, अपच है, आपको दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, थायराइड संबंधित कोई बीमारी है, तो ये सारी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप की ओर हो जाएंगी। तो दोस्तों 2 योगा करना है। अब आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय, वहीं में मॉर्निंग वॉक होगा, आपका योगा होगा, प्राणायाम होगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें 2 घंटे तक आपको करना है। अब ये 2 घंटे जब आप करेंगे तो सूर्य की धूप भी निकल आएगी, और सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और हेल्थी बना रहेगा। तो दोस्तों ये नियम अपनाइए, पेट से संबंधित या शरीर में कोई भी बीमारी आपके नहीं होगी, 100% इसकी मैं गारंटी लेता हूं। दोस्तों आज से, अभी से नियमों का पालन करिए, आप स्वस्थ व निरोग रहिए। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी और आपकी मनोकामना होनी चाहिए। दूसरे के प्रति ही अच्छा सोचेंगे दोस्तों, आपके प्रति अच्छा ही होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।